अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग इतिहास की बड़ी घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। यह उदयपुर से लगभग 90 किलोमीटर तथा नाथद्वारा से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1082 मीटर है और निकटवर्ती धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। मौर्य सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति ने ईसा से लगभग 200 साल पहले ठीक इसी स्थान पर एक दुर्ग बनवाया था जहां आज कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। मौर्य सम्राट संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। उसके समय में बने कुछ प्राचीन जैन मंदिरों के अवशेष आज भी कुंभलगढ़ में मौजूद हैं। महाराणा कुंभा के समय यह दुर्ग खंडहर के रूप में मौजूद था। कुंभा ने अपने प्रसिद्ध शिल्पी मंडन के निर्देशन में उन्हीं खंडहरों पर एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे कुंभलगढ़ कहा जाता है। यह पार्वत्य दुर्ग तथा एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे कुंभलमेर या कुंभल मेरू भी कहते हैं। यह छोटी छोटी कई पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। इस दुर्ग के चारों ओर स्थित पहाड़ियों के कारण यह दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है। महाराणा कुंभा ने ईस्वी 1458 में कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा करवाई। दुर्ग बनने की स्मृति में महाराणा कुंभा ने विशेष सिक्के ढलवाए जिन पर कुंभलगढ़ का नाम अंकित है। उसने दुर्ग में 4 दरवाजे बनवाए तथा मारवाड़ की राजधानी मंडोर से हनुमान जी की मूर्ति लाकर स्थापित करवाई। साथ ही अपने किसी अन्य शत्रु के यहाँ से लाई हुई गणपति की मूर्ति भी इस दुर्ग में स्थापित करवाई। वहीं उसने कुंभ स्वामी का मंदिर, जलाशय तथा एक बाग का निर्माण भी करवाया। कुंभलगढ़ अनियमित आकार की कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन्हें लगभग 35 किलोमीटर लंबी तथा 7 किलोमीटर चौड़ी दीवार से जोड़ दिया गया है। दुर्ग की प्राचीर पर 3-4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। दुर्ग की प्राचीर में स्थान स्थान पर बुर्ज बनी हुई हैं जिनकी बाहरी आकृति बड़े आकार के मटकों के समान है। इस कारण कोई शत्रु इस प्राचीर पर सीढ़ी टिकाकर नहीं चढ़ सकता। कुंभलगढ़ की लंबी चौड़ी दीवार चीन की दीवार का स्मरण कराती है। दुर्ग से पहले केलवाड़ा नामक एक प्राचीन कस्बा बसा हुआ है जहां स्थित एक गढ़ी में बाण माता का प्रसिद्ध मंदिर है। दुर्ग में स्थित महलों तक पहुंचने के लिए गोल घुमावदार रास्ता पार करना पड़ता है तथा एक एक करके ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल नामक कुल 9 द्वार पार करने पड़ते हैं। केलवाड़ा से चलने के बाद ओरठ पोल और हल्ला पोल पार करने के बाद दुर्ग का मुख्य द्वार आता है जिसे हनुमान पोल कहते हैं। हनुमान पोल के बाद विजय पोल आता है जिसमें प्रवेश करने पर मध्यकालीन मंदिर, मंडप तथा स्मारक दिखाई देते हैं। कुंभलगढ़ के भीतर स्थित एक पहाड़ी पर एक और दुर्ग स्थित है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। यह गढ़ भी द्वारों एवं प्राचीरों से सुरक्षित है। भीतरी दुर्ग में प्रवेश करने से पहले देवी का मंदिर आता है। महाराणा युद्ध अभियान पर जाते समय देवी की आज्ञा लेकर जाते थे और लौटकर सबसे पहले देवी को प्रणाम करते थे। कटारगढ़ में झाली महल, बादल महल, तालाब, तोपखाना, बंदी गृह, अन्नागार, अस्तबल और कुछ अन्य मंदिर स्थित हैं। महल के द्वार तथा झरोखे आनुपातिक रूप से छोटे हैं। इन महलों की छत से पूरे दुर्ग का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मान्यता है कि महाराणा कुंभा झालों की एक राजकुमारी को बलपूर्वक ब्याह लाया जो कि मंडोर के राठौड़ राजकुमार की मंगेतर थी। राठौड़ राजकुमार ने झाली को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए किंतु उसे सफलता नहीं मिली। कुंभा ने झाली के लिए एक मालिया बनवाया जहां से वर्षा काल में आकाश साफ होने पर मंडोर का दुर्ग भी दिखाई पड़ता था। झाली रानी के संबंध में एक दोहा कहा जाता है, झाल कटाया झाली मिले न रंग कटाया राव,
कुंभलगढ़ रे कांगरे माचर हो तो आओ। अर्थात मनुष्य इस दुर्ग में प्रवेश नहीं करता, यदि कोई मच्छर बनकर इसके कंगूरों में से प्रवेश कर जाए तो भले ही गढ़ में आ जाए। मान्यता है कि किसी समय कुंभलगढ़ दुर्ग में 365 मंदिर थे, जिनमें से अब बहुत से नष्ट हो गए हैं। दुर्ग परिसर में स्थित मंदिरों में मामादेव का मंदिर, जिसे कुंभा स्वामी का मंदिर भी कहा जाता है, विष्णु मंदिर और नीलकंठ का मंदिर प्रमुख हैं। नीलकंठ मंदिर के निकट कुंभा द्वारा निर्मित विशाल यज्ञ देवी का 2 मंजिला भवन है। इसका निर्माण शास्त्रोक्त विधि से किया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा का यज्ञ भी इसी वेदी में हुआ था। इसके ऊपर सुंदर शिखर बना हुआ है। राजस्थान में इस प्रकार की प्राचीन यज्ञ वेदी केवल कुंभलगढ़ में ही बची है। कटारगढ़ के उत्तर में नीची भूमि पर कुंभ स्वामी का मंदिर है। इस मंदिर के खंडहर के बाहरी भाग से कई प्रतिमाएं उपलब्ध हुई हैं, जिनमें से अधिकांश मूर्तियां उदयपुर के संग्रहालय में रखी गई हैं। इसके भीतरी भाग में लघु वेदी बनी हुई है, जिससे थोड़ी दूरी पर एक कुंड है, जहां महाराणा कुंभा के पुत्र उदय सिंह अर्थात ऊदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। इस दुर्ग पर पहला आक्रमण महाराणा कुंभा के समय में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने किया था। उस समय महाराणा दुर्ग में नहीं था। महाराणा का सामंत दीप सिंह दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। महमूद कुंभलगढ़ पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ। अंत में निराश होकर केलवाड़ा गांव की गढ़ी में तोड़फोड़ करके वापस लौट गया। ईस्वी 1457 में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कुंभलगढ़ पर घेरा डाला। वह भी असफल होकर लौट गया। ईस्वी 1468 में महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र उदय सिंह ने राज्य के लालच से अपने पिता कुंभा की छल से हत्या कर दी तथा स्वयं महाराणा बन गया। किंतु मेवाड़ के सामंतों ने पितृहंता उदा को अपना महाराणा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 5 वर्ष तक चले संघर्ष के बाद उदा को गद्दी से उतारकर उसकी जगह कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को महाराणा बनाया। महाराणा रायमल के कुंवरों पृथ्वीराज तथा महाराणा सांगा का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बीता था। रायमल का ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज अपनी धावक गति के कारण उड़ना पृथ्वीराज के नाम से विख्यात था। उसकी हत्या उसके बहनोई सिरोही नरेश जगमाल ने विष देकर की थी। विष का सेवन करने के बाद पृथ्वीराज कुंभलगढ़ की ओर आया तथा यहीं पहाड़ियों में उसका दम निकला। उसकी एक छतरी दुर्ग की तलहटी में मौजूद है, जहां उसका निधन हुआ था, तथा दूसरी छतरी किले में मामादेव कुंड के पास स्थित है, जहां उसका दाह संस्कार हुआ था। यह छतरी भारतीय पद्धति से बने 12 खंभों पर आधारित है। छतरी के बाहरी भाग में सीधी रेखा के पत्थर लगे हुए हैं। भीतर अष्टकोण बनाते हुए पत्थर लगे हैं। चारों ओर लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर खुले बरामदे बने हैं, जिनमें आराम से बैठा जा सकता है। जब दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा सांगा के पौत्र महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और उसके छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाहा था, तब पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बालक उदय सिंह को बचा लिया था। राजकुमार उदय सिंह को किसी तरह कुंभलगढ़ दुर्ग लाया गया था और वहीं पर उसका पालन पोषण किया गया था। जब उदय सिंह वयस्क हो गया, तब कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उसका राज्य तिलक भी हुआ। महाराणा उदय सिंह के बड़े पुत्र महाराणा प्रताप सिंह का जन्म भी कुंभलगढ़ में ही हुआ था। कुंभलगढ़ से ही उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ाई की थी और अपने पूर्वजों का दुर्ग पुनः हस्तगत किया था। बाद में जब अकबर ने उदय सिंह से चित्तौड़ छीन लिया, तब उदय सिंह कुंभलगढ़ छोड़कर उदयपुर चला गया। जब ईस्वी 1572 में महाराणा उदय सिंह का निधन हो गया, तब महाराणा प्रताप गोगुंदा में अपना राज्य तिलक करवाकर कुंभलगढ़ चला आया और यहीं से मेवाड़ का शासन चलाने लगा। ईस्वी 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप सीधा इसी दुर्ग में आया था।
मुगल बादशाह अकबर ने शाहबाज खां को कुंभलगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए भेजा ताकि महाराणा प्रताप को पकड़ा या मारा जा सके। शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर घेरा डालकर बैठ गया। लगभग 2 साल तक घेरा चलने के बाद दुर्ग में रसद की कमी हो गई। इस प्रकार ईस्वी 1578 में महाराणा प्रताप दुर्ग से निकलकर दुर्गम पहाड़ों में चला गया। उसने सोनगरा भाण को दुर्ग का रक्षा का भार सौंपा। सोनगरा भाण, सींधल सूजा तथा अन्य योद्धा दुर्ग की रक्षा करते हुए काम आए। कुंभलगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस संबंध में एक दोहा कहा जाता है, कुंभलगढ़रा कांगरा रही कुण कुण राण, एक सिंघावत सूजड़ो एक सोनगरो भाण। कुछ दिनों बाद महाराणा प्रताप पुनः पहाड़ियों से निकला तथा उसने फिर से मुगलों को कुंभलगढ़ दुर्ग से मार भगाया। इसके बाद भारत के आज़ाद होने तक यह दुर्ग महाराणाओं के अधिकार में ही रहा। कुंभलगढ़ मेवाड़ राज्य का नैसर्गिक सुरक्षा कवच था तथा इसे राजस्थान के सर्वाधिक सुरक्षित किलों में से माना जाता था। अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल टॉड ने इसे चित्तौड़ के बाद दूसरे नंबर का दुर्ग बताया है तथा दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों एवं कंगूरों के कारण कुंभलगढ़ की तुलना एट्रस्कन से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग परिसर में आज भी कुछ परिवार निवास करते हैं। दुर्ग परिसर में खेती भी होती है। अब यह दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। जिस महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, दुर्भाग्य से अब वहाँ चमगादड़ों का बसेरा है।